लो लो, सब लोग एक एक लो, पकड़ो हाथ में, एक एक लो। लो भाई लो, ऐसे मत करो, ताको मत, देखो मत। आज अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो ये जिहादी लोग। अरे जय श्री राम, जय श्री राम। लो भाई साहब, सब लोग एक एक मोमबत्ती लो, हाथ में रखो। लो भाई, लो भाई साहब। लो भाई जी, कागज। हाँ, नीचे आओ, सबसे आगे नीचे आओ। तरुण हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तरुण हम शर्मिंदा। रतन रंजन क्यों निकाल रहे कैंडल मार्च? क्यों निकाल रहे हैं? आप अभी भी पूछ रहे हैं क्यों ना निकाले कैंडल मार्च? आज एक हिंदू युवक की घर में घुसकर जालिमों द्वारा, जिहादियों द्वारा हत्या कर दी जा रही है और आप पूछ रहे हैं क्यों निकाल रहे कैंडल मार्च? अरे हम तो आज भी शर्मिंदा है कि तरुण के कातिल जिंदा है और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि घर तोड़ने से नहीं होगा। वो योगी बाबा की तरह बुलडोजर चलाओ, इनकाउंटर करो। जब तक इन जिहादियों का इनकाउंटर नहीं होगा ये जिहाद खत्म नहीं होगा। बताओ, ये हमारा छोटा भाई, हाँ, दलित समाज से, और इसको होली के दिन जो है कि किस तरह से घर में घुस के जिहादी जो है कि निर्मम हत्या कर दिए और शासन प्रशासन अभी भी चुप है। ठीक है, दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता ने बुलडोजर चलाया है, लेकिन उस बुलडोजर से हम खुश नहीं है। हम चाहते हैं कि एनकाउंटर हो जितने भी जिहादी है। आरोपी के घर की महिला तो ये कह रही है कि ये पूरा सच नहीं है, एक तरफा दिखाया जा रहा है। एक तरफा सच तो यही है ना कि इस देश में, भारत में हम लोगों को पर्व त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित है? इस भारत देश में किस तरह से घर में घुसकर बेचारे को जो है कि हत्या कर दी गई इसको। और आज जो है कि दलित समाज का कोई भी बड़ा नेता जो होता है कि हम बड़े दलित के हितैषी है, कोई भी भाई के साथ खड़ा नहीं है। कितने लोगों का एनकाउंटर करेंगे आप? जितने 40 से 50 लोग सबके एनकाउंटर हो, फांसी की सजा होनी चाहिए। इन लोग को एनकाउंटर हो और फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे योगी बाबा से जाके सीखो, योगी बाबा से सीखो कि सुबह में घटना होती है और शाम में एनकाउंटर हो जा रहा है। सुबह में घटना हुई और शाम में एनकाउंटर हो जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि एनकाउंटर हो, अभी बीच चौराहे पे कुत्ते की मौत मारे, जैसे कुत्ते की मौत मरते हैं ना, कुत्ते की मौत मारे कुत्ते की, ताकि कल को फिर से कोई तरुण की हत्या न हो। कल को आज तरुण की हत्या हुई है, कल हमारे परिवार के साथ होगा, कल आपके परिवार के साथ होगा, कल इनके परिवार के साथ होगा। अगर आज इस जिहाद को नहीं रोका गया, आज अगर हिंदू एक नहीं हुआ, तो आने वाला समय में ये जिहादी लोग पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि होली के पावन पर्व पे, रमजान के पाक महीने में एक हिंदू लड़के को मार दिया? नहीं, मजहब ही तो सिखाता है आतंकवाद करना, मजहब ही तो सिखाता है लव जिहाद करना, लैंड जिहाद करना। आज जाके देखो उसके पास इतनी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से आ गई? पूरी जो है कॉलोनी को बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह बना दिया गया है। तो ये मजहब ही तो सिखाता है। ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का ही धर्म होता है। आतंकवाद का धर्म होता है कि वो टोपी पहने रहते हैं, दाढ़ी होती है, पजामा छोटा रहता है। ये आतंकवाद का ही धर्म है, ये आतंकवाद का ही धर्म है, जिहाद का धर्म है। नहीं, इस देश में अच्छे मुस्लिम भी रहे हैं, कौन? अब्दुल कलाम जैसे। लेकिन जो आज टारगेट कर रहे हैं, अरे सब मुस्लिम की नहीं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना जो जिहाद कर रहा है, जो हमारे भाइयों की हत्या कर रहा है, निर्मम हत्या कर रहा है। वो अच्छा मुसलमान अब कहाँ है? वो कहता है कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मानते हैं। कौन है अच्छा मुसलमान बता दो? अब्दुल कलाम के बाद जो है कि कोई अच्छा मुसलमान बता दो। ये मुसलमान जो है, सुनो, बांग्लादेश पे नहीं रोए, यहाँ पे कितने मुसलमानों ने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया कि गलत बात है। कितने मुसलमानों ने कहा कि भाई ये गलत है और दोषियों को फांसी की सजा हो, फांसी हो। और वो नस्ल को भाई ने सही कहा है, वो जहाँ से उपज हो रही है ना, वो को कीटनाशक दवाई दे के उस फसल को खत्म करो। वो जो कौम जहाँ से पैदा हो रहा है ना, इस
गंदी मानसिकता को उसको खत्म करो, ताकि कल को कोई फिर से जो है कि तरुण की हत्या न हो, और फांसी और एनकाउंटर और बीच चौराहे पे मारो, कुत्ते की मौत मारो। नहीं, आज आप कैंडल मार्च करके क्या साबित करना चाहते हैं? हम तो यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से, कि जब तक फांसी ना हो, और जितने भी है उसमें जितने भी है, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, नाबालिग नहीं हो साले, वो भी जा रहे हैं, वो भी खतरनाक है। वो बच्चा मत समझो कि नाबालिग समझ के शासन प्रशासन उसको छोड़ दे, वो साले को भी मारो, कुत्ते की मौत मारो, सबको एकदम खत्म करो। नाबालिग नहीं है कोई, ये नाबालिग नहीं है, कल को बम बन के फटेंगे, ये आतंकवादी के पिल्ले हैं, ये पिल्ले हैं। अरे सब ऐसा ही होता है। आप बता दो ना कोई अच्छा सा जो यहाँ पे आया हो, तो अगर एक ने गलती कर दी उसके लिए आप सबको दोषी एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात नहीं है, गलती एक की नहीं है। गलती ये गलती सिखाया इनको मदरसा में जाया जाता है, गलती इनको मस्जिद में सिखाया जाता है कि कैसे जो है कि हिंदुओं पे हत्या करना है, कैसे बम बन के फटना है, समझ गए? आप बताओ ना कि कोई अच्छा मुसलमान जो है कि आज आके कहा हो कि जिसने हत्या की हो उसको फांसी हो, उसको जो है कि इस गलती से मुसलमान बुलडोजर चल तो क्या आप क्या वो बुलडोजर से नहीं, वो होना चाहिए, सबका एनकाउंटर होना चाहिए, वो सबके मकान तक टूटने चाहिए, सबके मकान। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बुलडोजर दिखाने के लिए पहुंचा है? दिखाओ के लिए अच्छा, वो फिर करेगा, कल वो फिर करेगा और घर तुड़वाएगा, क्या दिक्कत है? घर तो उसको फंडिंग से फिर बन जाएगा, फंडिंग तो घर से तो घर 5 लाख खर्चा करेगा, फिर घर बन जाएगा, है ना? एनकाउंटर होगा ना तब जाके। और क्या मांगे? हमारी रेखा गुप्ता सरकार से मांग है कि भाई के परिवार को मुआवजा मिले, 10-5 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, उसका भाई के परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, अगर भाई की कोई बहन है उसके पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह का खर्चा चलो वो हम लोग उठा लेंगे, लेकिन हाँ भाई के नाम पे जो है कि 10-5 करोड़ दिल्ली सरकार मुआवजा दे और एक सरकारी नौकरी दे, ताकि उस परिवार का, देखो भाई तो लौट नहीं सकता, लेकिन उस परिवार का जो है एक बेटा गया है, बुजुर्ग माँ बाप है, कल को उसको कमा खाना कौन खिलाएगा? हम और आप तो 10 दिन बाद भूल जाएंगे, हम अपने घर में व्यस्त हो जाएंगे, हम तो फिर भाईचारा ईद में सेवैया खाने चले जाएंगे, खजूर खाने चले जाएंगे, है ना? हम लोग 5 दिन बाद फिर अब्दुल के यहाँ सेवई खाने जाएंगे और पंचर बनवाने जाएंगे, 5 दिन बाद ज्यादा मुआवजा मिले, 5-10 करोड़ दिल्ली सरकार दे, केजरीवाल 5-5 करोड़ देता था मौलानाओं को, मुल्लों तो भाई हमारे टैक्स का पैसा ना रेखा दे, और सरकार प्रशासन जो है इनकी सुरक्षा भी परिवार को करेगी, कल को फिर जो है ना, कल को आके इनके परिवार के ऊपर हमला ना हो। और ऐसा नहीं, हर एक जहाँ पे आबादी इनकी ज्यादा है, भाईजान टोपी जान दाढ़ी जान की, वहाँ पे दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से रहे। जहाँ पे इनकी आबादी ज्यादा है, जहाँ पे इनकी कम है तो छोड़ दो, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मौत का है। जहाँ 10 मुसलमानों के घर होते हैं वहाँ एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, पर 10 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है। देखिए इनको यही सिखाया जाता है ना, आबादी बढ़ाओ, 10 बच्चे टपाटप ये जो पैदा कर रहे हैं, है ना, शिलाजीत खा के, किस लिए? क्योंकि ये 10-15, 10 से 15, 20 से 25, 25 से 50, 100, 1000 हो जाएंगे, फिर कल को ये जो है ये आपके जमीन जायदाद पे कब्जा करेंगे, आपको भगाएंगे, समझ गए? आपके बहन बेटियों को छेड़ेंगे। तो आने वाले समय अगर यही चलता रहा ना तो पाकिस्तान वाली स्थिति हो जाएगी। तो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, थाना तो पास में ही है और 100-200 मीटर की दूरी पे तो ये थाना उस दिन क्या कर रही थी? थाना उस दिन क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन तो बस 100-200, 500 के लिए बेचैन रहती है। ठेले वाले से देखो, ये पुलिस प्रशासन जिस तरह से आज मुस्तैदी की हुई है, अगर होली के दिन अगर गश्त में रहती, अगर चुरी टाइट रहता, है ना, इधर ऐसा नहीं है, ग्रुप भी है इन लोग का, ये जितने भी जिहादी है ना इनका ग्रुप बाजी होता है, इधर छीना चोरी, झपटा चोरी, चमारी, इसी से तो चलता है। तो बढ़ावा कौन देता है? पुलिस प्रशासन देता है। एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगी, जब गरबा होता है तो डांडिया खेलने के लिए इसी समुदाय के लोग मरते हैं, लेकिन होली पे रंग लगाने से मजहब खतरे में आ जाता है, क्यों? रंग बेचेंगे, रंग बेचेंगे, इसका जवाब और रंग लगाएंगे नहीं, समझ गए? रंग बेचने में वो हराम नहीं है, रंग बेचना हराम नहीं है, लेकिन रंग अगर पड़ गया गलती से, अरे दल्लो तो तुम घर से बाहर क्यों निकले? जब होली है तो क्यों निकले? तुम बाहर मत निकलो, साला तुम अंदर में उतना देर जब बाहर निकले हो उतना देर में एक और बच्चा पैदा कर लो, तुम बाहर क्यों निकले? तुम बाहर निकलो, रंग गिर गया मान लो गलती से। आप यहाँ दलित की बात कर रहे हैं कि ये दलित समुदाय से, तो दलित के जो और वो ठेकेदार बना बैठा है, ठेकेदार बन के घूमते रहता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे दलित भाइयों को गुमराह कर
करने का, ये वोट बैंक की राजनीति करता है। ये वोट लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए दलितों को जो है कि ये FIR करवाता है हमारे दलित भाइयों पर। ये कहता है कि भाई मुसलमानों से भाईचारा निभाओ। अच्छा, रावण जो है हाथरस में गए थे अपने माता जी को से मिलने के लिए, जब उनकी बहन के साथ कुछ हो गया था, गलत हो गया था, फिर मेरठ में भी गए वो, तो क्या यहाँ उनकी कोई माता जी नहीं है क्या? यहाँ कोई माता नहीं है ना, क्योंकि मारने वाला उसका पुलिस वालों पे भ्राता है। अच्छा, यहाँ नहीं आएगा, तरुण के माता के पास नहीं आएगा, क्योंकि तरुण को मारने वाला जो है वो चंद्रशेखर रावण का भ्राता है, खून का रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसीलिए वो नहीं आएगा। नहीं समझे? यानी कि रावण के लिए भी जो दलित है वो एक पर्टिकुलर बस एक दलित वो सीमित है, वोट लेने के लिए ही दलित है। वोट खत्म, उसके बाद हमारा दलित भाई के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हत्या हो रही है, क्या दलित भाईचारा का माला जो बात कर रहा है, भाईचारा कौन सा भाईचारा की बात कर रहे हैं? जब तक सेकुलरिज्म बढ़ेगा हिंदुओं में, धर्म खतरे में आएगा, हमारे बच्चों के भविष्य खतरे में है। ये सुरक्षित है भारत में? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है बताओ ना, कहाँ सुरक्षित है? 100 करोड़ बटे हुए हैं, 100 करोड़ बटा हुआ है। 100 करोड़ के पास समय नहीं है। अगर 100 करोड़ इस गली में, अगर 100 करोड़ छोड़ो, अगर 10 हिंदू निकल जाता ना, 10 हिंदू, तो आज हमारा भाई जिंदा होता। 10 हिंदू बस। मुस्लिम महिला कह रही है कि तरुण कुछ लोगों को लेकर के आया था मारपीट करने के लिए, पहल उसने करी है। अच्छा, मतलब जो बेचारा मर गया वो दोषी है? अरे बताओ, देखो बता रहा है तरुण अगर सेकुलर हिंदू के लिए क्या कहना चाहिए? एक ये अपराध हुआ, एक अपराध को आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? धर्म से, धर्म ही तो अपराध बढ़ाता है। ये एक ऐसा धर्म है, ये एक ऐसा धर्म है जिसका काम ही है अपराध करना, जिहाद करना। देश को खतरा है इस देश से। ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप का डायलॉग सुना आपने? कौम, इनकी वफादारी इनके सिर्फ कौम में के लिए है, इनकी गद्दारी इनके खून में है, और इनकी खून ये हमेशा, जब तक इनके शरीर में खून रहेगा, ये हमेशा अपने कौम के लिए रह जिएंगे। सेकुलर नेताओं के लिए क्या? अरे सेकुलर निरो भरवो को एक बात बोलूंगा कि तुम कम से कम मोहम्मद दीपक के लिए तो खड़े हो जाते हो, लेकिन हमारे तरुण भाई के लिए क्यों नहीं आए? सुनो, आज तरुण भाई का जाके सोशल मीडिया देखो, ये कट्टर सनातनी था, ये हर एक मंदिर जाता था, चाहे पूरा एकदम कट्टर सनातनी था। लेकिन आरोप भी लग रहा है कि बजरंग दल से थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी। बजरंग दल तो देश का बल है, बजरंग दल छोड़ दो, बजरंग दल तो जहाँ सरकार और शासन प्रशासन से पहले बजरंग दल पहुंच रहा है। अगर बजरंग दल को 1 घंटा पहले पता चल गया होता ना, तो आज हमारा भाई जो है ना जिंदा होता, और भाई के बदले हम 10 को आज खत्म कर चुके होते। नेताओं को भी बहुत टाइम लगे आने में यहाँ पे। नेताओं को तो टाइम लगेगा ही, देखो नेताओं को टाइम लगेगा, वोट लेते हैं हिंदुओं के नाम पर। चुनाव से पहले कहा, अभी बंगाल में हिंदू खतरे में है, दिल्ली में नहीं है। हिंदू खतरे में अब सिर्फ बंगाल में, क्योंकि वहाँ चुनाव है। दिल्ली में चुनाव हो गया, अगर यही चुनाव दिल्ली में रहता तो ये सारे नेता जो है कि तरुण भाई के यहाँ आते, सब लोग आते। लेकिन हमारा भाई जो है ना, हम यही मांग करेंगे सरकार से कि जो दोषी है उसको इनकाउंटर हो, और परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, परिवार को आर्थिक मुआवजा मिले, और परिवार को सुरक्षा मिले। और अगर परिवार के पास अगर बेटी है, उसके शादी ब्याह पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठावे, और मैं यही कह रहा हूँ भाई को मुआवजा मिले और सरकारी सुरक्षा भी मिले। दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, सीलमपुर, जाफराबाद और उत्तम नगर का भस्तसाल। क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ पर 10 मुसलमान होते हैं, वहाँ एक हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं रह सकता? देखिए, हमारा तो धर्म यही सिखाता है ना, हिंदू धर्म में देखो यही सिखाता है कि दूसरे के लिए जीना है, दूसरे को। हमारे हिंदू धर्म में तो एक जानवर को भी हम नहीं मारते हैं, कुत्ता बिल्ली हो ना, उसको भी जो है कि प्यार से पालते हैं। लेकिन दूसरे तरफ इनकी कट्टरपंथी विचारधारा देखो, इनके धर्म में बस यही सिखाया जाता है। इनके दिमाग में जो है ना, वो भूसा बोलते हैं ना, भूसा भी नहीं है, इनके दिमाग में जहर है। इनकी वफादारी बस इनके कौम के लिए है। इनका शरीर में अगर एक बूंद भी रहेगा ना, वो खून ये अपने धर्म के लिए बहाएंगे। अच्छा, आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, अरे हिंदू को सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा है। हिंदू को बवासीर से बड़ी बीमारी है सेकुलरिज्म की कीड़ा है, कैंसर से बड़ी बीमारी है सेकुलरिज्म की कीड़ा है। तो जब तक अपने अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा रखोगे, ये भाईचारा निभाओगे, तो ऐसे ही हमारा भाई आज तरुण गया है, कल हो सकता है कोई विजय जाए, सुरेश जाए, महेश जाए, ये घटना होती रहेगी। अच्छा, आप एनकाउंटर के लिए कह रहे हैं, तो क्या एनकाउंटर कर देना ये इसका सही निर्णय होगा? अरे पागल, जब कुत्ता पागल हो जाता है उसको क्या करते हैं, गोली मारते हैं कि नहीं मारते हैं? तो पागल लोगों का एक ही इलाज है, एक ही है कि बस उसको इनकाउंटर किया जाए। नहीं तो 2 दिन के लिए योगी बाबा से ले आए, उनके पास आए नहीं आए, एकदम तैयार है STF उधार क्या जाएगा।
व्यवस्था रातों रात तमाम का असर पड़ा। नहीं तो क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता के पास इस तरीके की सुविधाएं नहीं है क्या? इस्तेमाल करे रेखा दीदी, अच्छा। रेखा दीदी इस्तेमाल करे ऐसे लोगों को, तभी जाके दिल्ली को है ना कंट्रोल कर पाएंगे। करने वाले उनका पैजामा राहुल जी का दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है, नहीं देख रहे हो? हर रोज वो पैजामा 1 इंच नीचे कटवा के पहनते हैं ताकि वो दिखाते हैं कि भाई मैं भी वही हूँ, बस दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या है ना, हिम्मत नहीं है राहुल जी की बोलने की, अखिलेश जी की बोलने की, या ये चंद्रशेखर रावण जो सांसद है, क्योंकि वोट मारने वाला है भाईजान अब्दुल है। अब अब्दुल की हमने सबकी फट रही है, लेकिन हम तो लड़ेंगे भाई। दलितों का मसीहा सिर्फ वो वहीं तक है जहाँ पर कुछ एक धर्म का ही है। बस इनका काम बनता बाहर में जाए कोई भी जो है कि, लेकिन हमारे दलित भाई की जो हत्या हुई है इसके लिए हम लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये अब दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी से आपकी क्या मांग है? देखिए रेखा गुप्ता जी ने बुलडोजर चलाया है, दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है, उससे हमें विश्वास है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर। हम चाहते हैं कि एनकाउंटर हो, फांसी की सजा हो सबको, और तरुण के परिवार को 5-10 करोड़ मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और परिवार को सुरक्षा भी मिले, ताकि कल को जो है ना उनके परिवार पे कोई इस तरह की कोई फिर से दोबारा हमला न हो। क्या पता फिर से कोई आके साला कोई हमला कर गया तो इसलिए हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मांग करते हैं कि हमारे दलित जो हमारे तरुण भाई उनके परिवार की सुरक्षा करे, मुआवजा दे, उनको सरकारी नौकरी एक परिवार को दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? रतन रंजन। क्या नाम है? रतन रंजन। द्वारा हम जा नहीं सकते वहाँ पे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरा जमीन से खत्म किया जाए। हाँ, जितने भी आरोपी है सबके घर को तोड़ के उनको सड़कों पे बिठाया जाए, सड़कों पे भगाया जाए, उनको नागरिकता कैंसिल किया जाए, ऐसे जो है कि आतंकवादियों का। मतलब एक छोटा अपराध एक अपराध के ऊपर आप नागरिकता खत्म करने की बिल्कुल नागरिकता खत्म होना, जो संविधान से नहीं चलेगा उसकी तो नागरिकता खत्म होनी चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा ना, संविधान से अगर नहीं चलेगा तो उसको तो राक्षस माना जाएगा, काला पानी की सजा होनी चाहिए। इसकी नागरिकता खत्म करके ऐसे आतंकवादियों को भेजो साले को पाकिस्तान, इसको भेज दो सहारा रेगिस्तान में जाके। हाँ, ऊंट के साथ रहेगा ये लोग, उधर ही मर जाएगा, सड़ जाएगा रेगिस्तान में घूमते फूमते। ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म करो ना, और नंगा करके ये लोगों को नागरिकता खत्म करने से इस तरीके से क्राइम क्या कम? बिल्कुल, इतना डर भर दो ना योगी बाबा की तरह, इतना डर भर दो कि आने वाला 7 पीढ़ी जो है ना इस तरह के व्यवहार करने से डरे। कह रहे हैं कि इनमें कानून का कोई डर नहीं है। कानून का डर रहता तो यह घटना होती, कानून का अगर डर रहता तो आज तरुण जिंदा होता, तरुण पर हमला नहीं होता। ये कानून जब संविधान ही नहीं मानते तो कानून का डर क्या होगा? आप बताओ ना, जब संविधान मानेगा उसी को तक कानून का डर रहेगा। आप मदरसा में पढ़ने वाले हो, कानून का डर रहेगा क्या? बताओ ना। मदरसा में तो अच्छी शिक्षा दी